मैं अपने बड़े भाई अशोक कुमार की मां स्वर्गीय शांति कुंवर की श्रद्धांजलि सभा शामिल होकर आशीर्वाद लेने आई हूं, क्योंकि वे मेरी मां के बराबर थीं। पूर्व में जब मैं सासाराम आई थी तो मैंने उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद के रूप में मुझे अपनी बेटी समान मानते हुए अपने सीने से लगाकर कही थी कि तुम मेरी बेटी हो। आज मैं अपनी मां के श्रद्धा क्रम में आई हूं और आशीर्वाद लेकर मैं अपनी मंजिल की ओर निकल जाऊंगी। यह बात मुंगेर से चलकर पटना और पटना से चलकर सासाराम आई साहू समाज के प्रदेश नेत्री श्रीमती कंचन गुप्ता ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई अशोक कुमार, संतोष कुमार, ओम प्रकाश कुमार और श्रीनिवास कुमार के साथ साथ समाज के सभी भाई बंधु के सुख और दुख में शामिल हूँ। मालूम हो कि मां दुर्गा इंडस्ट्रीज के प्रोप्राइटर अशोक कुमार की मां स्वर्गीय शांति कुंवर की श्रद्धा क्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होकर आशीर्वाद लेने का काम किए। जो भी आया मृतक के चित्र पर फूल माला अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना किए। इस अवसर पर मृतक स्वर्गीय शांति कुंवर के होनहार और नेक बेटों की ओर से 5 गरीब असहाय बच्चियों को 10-10 हजार रुपए का चेक उनके उज्जवल भविष्य के लिए दिया गया। साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में गरीब असहाय महिलाओं को साड़ियां देकर मृतक के बेटे ने यह साबित किया कि हम लोग अपनी मां के पुण्य के लिए आगे भी और बहुत कुछ करेंगे। श्रद्धांजलि सभा में गीता घाट के सभी साधु संत का आगमन हुआ। साथ ही साथ जिले के विभिन्न तबके के लोग श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए, जिसमें खासकर विधायक राजेश कुमार गुप्ता, पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद, महेंद्र साहू, भाजपा के शिवनाथ चौधरी, सोनू सिन्हा, पूर्व पार्षद मनोज पासवान, कालीचरण पासवान, मनोज चंद्रवंशी, हेमा देवी, संदीप सोनी, रामानंद शाह, अरविंद कुशवाहा, ठाकुर शाह, बाबूचंद सिंह, रिदम पब्लिक स्कूल के निदेशक अरविंद कुमार, राइस मिलर मुद्रिका सिंह, अधिवक्ता बुट्स तिवारी, हमसफर मॉल के तेजपति शाह, रोटरी क्लब की ओर से संजय त्रिपाठी, आलोक सिन्हा, अभिषेक सुमन, संजय सिंह, ओम वस्त्रालय के पुनीत अग्रवाल के अतिरिक्त दर्जनों लोगों का नाम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। स्वयंवर वाटिका स्वयंवर वाटिका में ही आज कार्यक्रम हो रहा है। ये तकिया स्थित ये वाटिका है। स्वर्गीय शांति कुंवर की पुण्यतिथि है। आज 9 जुलाई 2022 शनिवार का दिन है। पुण्यतिथि आज श्रद्धांजलि समारोह स्वर्गीय शांति कुंवर, ये देखिए कालीचरण जी हैं हमारे। ये लोग फूल मालाओं से उन्हें अर्पित कर रहे हैं।
आए हुए हैं। ये शांति कुंवर का आज श्रद्धांजलि समारोह है। आज आपकी माँ का जो प्रोग्राम है उसमें क्या क्या हुआ है? आज माता का ब्रह्मभोज है, श्राद्ध क्रम है। और पिछले 9 जुलाई को माता जी स्वर्गवास की थी, अंतिम सांस ली थी। और आज 22 तारीख को उनका श्राद्ध क्रम है और इस उपलक्ष्य में ब्रह्मभोज का आयोजन किया गया है। और माता जी की आत्मा की शांति के लिए समाज के एकदम गरीब से गरीब 5 लड़कियों को 10-10 हज़ार रुपये का डोनेशन भी दिया गया है। फिक्स डिपॉजिट कराया गया है ताकि फ्यूचर में शादी के समय उनको काम आए। देखिए, ये अशोक जी हैं, इनकी माँ स्वर्गीय शांति कुंवर, जिनका आज श्रद्धांजलि समारोह है। इस मौके पे इन्होंने 5 वैसे बच्चियों को 10-10 हज़ार का चेक देने का काम किया है, जो उनके आने वाले समय में काम आ सके, उनके शादी विवाह के मौके पर। ये सभी लोग आ रहे हैं। बोल दीजिए। वॉकियन है ना, वॉकियन है। ये सजावट के दृश्य, सजावट बढ़िया है। ये देखिए, ये सभी महिला ये सारी महिला हैं, ये आर्थिक करने के लिए आई। ये प्रोग्राम है। सभी लोग ये कंचन गुप्ता मुंगेर से आई हैं। ये उनके साथ ये सभी लोग आज अशोक गुप्ता की माँ स्वर्गीय शांति कुंवर श्रद्धांजलि समारोह में
श्रीमती कंचन गुप्ता का आगमन हुआ है सासाराम जिला में। मैं इनसे रूबरू करा रहा हूँ कि ये कहाँ से चल कर आई हैं और किस लिए यहाँ आई है, इनका रूप क्या रहा आने का। कंचन गुप्ता एक सामाजिक महिला में शुमार होता है, एक्टिव लेडी है और ये पूर्व में जेडीयू महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी है। उसके अलावा साहू समाज की महिला विंग की ये प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। उसके अलावा किस किस पद पर ये रही हैं मैं इनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैडम, आप सासाराम आई हैं, आपके आगमन का सासाराम वासियों की ओर से स्वागत है। धन्यवाद। आज मैं सासाराम आई और इनके परिवार के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना करती हूँ। ईश्वर शांति कुंवर जी के आत्मा को अपने चरणों में जगह देते हैं, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। देखिए श्रीमती कंचन गुप्ता ने जो कहा आप लोगों ने सुना, ये पटना से चलकर सासाराम आई है और आने का पर्पस क्या है इनकी जुबानी आप लोगों ने सुना। उसके अलावा मैं और भी इनसे जानना चाहूँगा कि ये समाज के लिए और कौन कौन सा कार्य को अंजाम दे रही हैं। और जैसा जानकारी बिहार दर्शन की टीम को ये मिली है कि ये आने वाले समय में ये चुनाव भी लड़ने जा रही हैं, तो इनके जुबानी में आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि चुनाव ये कब लड़ रही हैं और अपने समाज के लिए कब कब किस किस पद पे रहकर इन्होंने काम को अंजाम दिया। मैं आपको बता दूं कि आज मैं पटना से चली हूँ। रास्ते में मैं अरवल जिला में जो छोटे लाल गुप्ता जी जो हैं उनकी बेटी मेजर सार्वेंट में चयनित हुई है, वो मैं पहले उनके यहाँ पूरे ने साहू समाज के टीम के साथ बधाई देने के लिए पहुँची और वहाँ से बधाई देने के उपरांत मैं नासरीगंज में लोगों से, अपने स्वजाति बंधुओं से, अपने समाज के प्रबुद्ध लोगों से, समाज के स्तंभ से मिलने का काम की और आगामी चुनाव में उनको किस तरह से अपना वोट करना है, किस तरह से प्रारूप तैयार करना है, किस तरह से टीम को मजबूती प्रदान करना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, इस पर लंबी चर्चा हुई। उसके बाद मैं वहाँ से सासाराम पहुँची। सासाराम में शहर में यहाँ पे श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होने से पहले मैं कई समाज के और भी वरिष्ठ लोगों से मुलाकात की और उसके बाद मैं यहाँ पहुँची। जहाँ तक बात है हमारे पद की, तो मैं समाज में महिला की प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में साहू समाज की रही हूँ। जनता दल यूनाइटेड की भी मैं प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ महिला विंग की। आज मैं वर्तमान में कराटे प्रीमियम लीग की मैं पूरे बिहार की आज भी मैं चेयरमैन हूँ। इससे पहले कि आपको एक और कमेटी हुआ करता था, उसमें साहू समाज की, उसकी मैं महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हूँ। पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग में राज्यमंत्री के इक्विवेलेंट पद पर भी मैं रही हूँ। और आज इससे पहले मैं यहाँ आने से पहले नोखा भी मैं गई। नोखा में अपने साहू समाज की एक बच्ची ने एसआई के पद पे चयनित हुआ है, उनका चयन हुआ है। मैंने उनको भी बधाई जाकर दिया, उनके परिवार को भी बधाई दी और समाज के जो लोग थे उनके साथ भी एक बहुत ही गंभीर चर्चा हुई चुनाव को लेकर। इसके बाद साहू समाज का होने वाला है और मैं उस चुनाव को लड़ूंगी और पूरे समाज के लोगों से मिलकर मैंने यही आग्रह किया कि आप लोग एक मजबूती से आप लोग मुझे सपोर्ट करें, तब मैं आने वाले भविष्य में साहू समाज का जो शैक्षणिक, राजनीतिक और जो राजनीतिक रूप से हमारा समाज कैसे मजबूत हो, उसके लिए एक टीम किस तरह से तैयार करनी चाहिए, उस पर लंबी चर्चा हुई। और यदि मुझे लोग चांस देंगे, चयन करेंगे, लोग मुझे चुनाव में हम जीत कर आएंगे, हमारी टीम जीत कर आती है, तो हम लोग समाज को पूर्ण रूपेण से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से मजबूत करने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि राजनीतिक रूप से मजबूत करना मतलब उनकी राजनीतिक भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, विभिन्न दलों में उनका वोटों की गिनती कैसे हो। मैं अंतिम क्षण तक, जीवन का अंतिम क्षण तक समाज के लिए मैं ये तत्पर रहूँगी कि हमारा समाज मजबूत कैसे हो, उसका राजनीतिकरण कैसे हो और हमारा वाजिब हक कैसे मिले। जब तक ये नहीं मिलता है राजनीतिक वाजिब हक, तब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे अपने समाज के लोगों के साथ। देखिए कंचन गुप्ता एक ऐसी महिला है जो अपने समाज के हित के लिए बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जानी जाती है और ये हमेशा अपने समाज की मजबूती के लिए, अपने समाज की एक्टिविटी के लिए फाइट करती हैं, बताती हैं, हर जगह जाती हैं और जाकर जागरूक करने की ऐसा
थोड़ा पीछे से श्रद्धांजलिता के साथ सभी लोग हैं। ऐसे हो जाएगा।